हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम, स्वागत आपका सभी का। आज की जो क्लास है हमारी प्रिय विद्यार्थियों, इस क्लास में हम हिंदी साहित्य के अलंकार पढ़ेंगे। क्लास 12th के लिए हमने हिंदी अनिवार्य के अलंकार पढ़े थे और कुछ बच्चों ने कहा था कि सर हिंदी साहित्य के अलंकार भी करवा दीजिए। तो आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के अलंकार पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उपमा अलंकार। यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले इस उपमा अलंकार की परिभाषा देखेंगे। परिभाषा देखने के बाद में हम इसके जो है एक उदाहरण सहित इसका अर्थ समझेंगे। उसके बाद उपमा के कितने अंग होते हैं वो देखेंगे और फिर उसके बाद हम देखेंगे उपमा के भेद। तो कंप्लीट जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। देखते हैं, पहला लिखा हुआ है उपमा अलंकार। तो किसे कहते हैं उपमा अलंकार, अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए कि जब किसी विशेष गुण या स्वभाव की समानता के कारण, ध्यान दीजिएगा, कोई गुण हो सकता है या फिर कोई स्वभाव हो सकता है, ठीक है ना। तो उसमें उसकी समानता अगर किसी दो वस्तुओं या दो प्राणियों में अगर है तो फिर उस समानता के कारण एक वस्तु या प्राणी की तुलना किसी लोकप्रिय वस्तु के साथ की जाए। एक बार फिर से इसे समझिए। तो यहाँ पर एक बार फिर से समझिए कि जैसे उपमेय की उपमान से, उपमेय क्या होता है कि जिसकी तुलना की जाए, और उपमान का मतलब होता है जिससे तुलना की जाए। उपमान हमेशा कोई प्रसिद्ध चीज़ होती है, जैसे चंद्रमा हुआ, जैसे कमल हुआ, ठीक है। तो समझिए, इसका उदाहरण अपन आगे देखते हैं। उपमेय की उपमान से रूप, गुण और आकार प्रकार की समानता बताई जाए तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है ना। मतलब किसी की उपमा दी जाती है कि उसके समान, है ना। चंद्रमा, जैसे किसी के चेहरे की तुलना चंद्रमा से करनी है, जैसे किसी की आंखों की तुलना मछली से करनी है, मीन से करनी है, कमल से करनी है, नेत्रों की तुलना किसी की अगर कमल से करनी है। तो इस तरीके से जो उपमा दी जाती है, जो तुलना की जाती है गुणों के कारण, गुणों की समानता के कारण, रूप की समानता के कारण, आकार प्रकार की समानता के कारण, तो वहाँ पर होता है उपमा अलंकार। यहाँ पर उदाहरण देखेंगे, लिखा है जैसे कि सिंधु सा विस्तृत और अथाह। मतलब सिंधु के समान विस्तृत यानी बहुत ही विशाल, और अथाह यानी बहुत ही गहरा, एक निर्वासित का उत्साह। यहाँ पर निर्वासित जो है भगवान राम जी के बारे में बात हो रही है कि भगवान रामचंद्र जी जिनको निर्वासित किया गया था राज्य से, उनका उत्साह कितना विशाल था, उनका उत्साह कितना गहरा था, उसकी बात यहाँ पर हो रही है। तो देखिए, तुलना करिए किसकी, उनके उत्साह की। तो उत्साह एक प्रकार का गुण हो गया और इसकी तुलना सिंधु से की जा रही है, ठीक है। तो यहां पर उपमा अलंकार हो गया। तो यहां पर आप देखेंगे कि निर्वासित राम का उत्साह सिंधु के समान विस्तृत और अथाह बताया गया है। अतः उपमेय उत्साह को उपमान सिंधु सा विस्तृत बताया गया है। यहां पर है उपमा अलंकार। अब हम देखेंगे उपमा के 4 अंग होते हैं। यह परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि उपमा के कितने अंग होते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं और ये चारों अंग देखिए। सबसे पहला होता है उपमेय। इजीली आपको समझ में आ जाएगा। उपमेय वो होता है जिसकी तुलना की जाए। जैसे मान लीजिए किसी के चेहरे की तुलना करनी है, तो कहते हैं ना कि चंद्रमा के समान सुंदर, मतलब चेहरा के जैसे इसका चेहरा, या फिर ये जो है वो चंद्रमा के समान सुंदर है। तो जिस चेहरे की तुलना की जा रही है वो चेहरा हो गया उपमेय, और जिससे तुलना की जाए वो होता है उपमान। जैसे कि चंद्रमा के समान किसी को अगर सुंदर बताया है तो चंद्रमा यहाँ पर जो है वो उपमान हो गया, ठीक है। या फिर जैसे मान लो किसी की आंखों की तुलना हो रही है, जैसे भगवान रामचंद्र जी की आंखों की तुलना हो रही है। आपने देखा होगा भगवान रामचंद्र जी जब शक्ति की आराधना करते हैं तो उस दौरान भगवान स्वयं कहते हैं कि मुझे माँ जो है ना, मुझे माँ बचपन में नील कमल, मतलब उसकी आंखें जो है ना, भगवान की आंखें नील कमल के समान थी, तो मुझे कमल नयन के कह करके बुलाती थी। तो यहाँ पर भगवान राम की आंखें जो है ना, वो आंखें हो गई उपमेय, और कमल जो है वो हो गया उपमान। अगला है तीसरा जो इसका है भाग, वो है वाचक शब्द, ठीक है ना। जो इसके 4 अंग होते हैं उसमें तीसरा जो अंग है वो है वाचक शब्द। तो देखिए, वाचक शब्द मतलब वह शब्द जिससे तुलना प्रकट की जाए। मतलब वो शब्द जिसे पढ़ते ही हमें पता चल जाए कि जो है वो दोनों के बीच में तुलना की जा रही है। या फिर इसे इस तरीके से कह सकते हैं कि उपमेय और उपमान के बीच में संबंध स्थापित किया जाए
वो वाचक शब्द कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए सा है, सारिस है, सम है, समान, समहु आदि। याद रखिएगा, अगर आपको मान लो फिर भी अलंकार अगर पहचान में नहीं आ रहा है, पकड़ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, इसमें से अगर कोई भी एक शब्द आ गया उस काव्य पंक्ति में तो आप मान लेना कि वहाँ पर उपमा अलंकार है। जैसे हमने यहाँ पे उदाहरण देखा था, आप देखेंगे कि हमने यहाँ पर जो उदाहरण देखा था, सिंधु सा विस्तृत और अथाह एक निर्वासित का उत्साह, तो यहाँ पे देखो सिंधु सा आया सा शब्द, तो यहाँ पर सा शब्द आया है, सा के समान, मतलब जहाँ पर तुलना हो रही है, समानता दिखाई जा रही है, तो वहाँ पर जो है वो ये जो इस प्रकार के शब्द होते हैं ये वाचक शब्द हैं। और चौथा जो इसका अंग है वो है साधारण धर्म। तो जिस गुण की समानता के कारण उपमेय उपमान की तुलना की जाए वो साधारण धर्म कहलाता है, अर्थात कि जिससे एक समान रूप, गुण, धर्म आदि प्रकट होते हैं। जैसे कि उक्त उदाहरण में आप देखेंगे, विस्तृत एवं अथाह शब्द उपमेय और उपमान का एक सा गुण प्रकट करते हैं कि हृदय भी उतना ही विस्तृत और अथाह है जितना कि सिंधु। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना इस शब्द, ये जो शब्द है वो साधारण धर्म कहलाता है। साधारण धर्म मतलब दोनों में कॉमन, साधारण धर्म का मतलब होता है दोनों में जो चीज कॉमन है वो साधारण धर्म है। तो हमने अभी तक देखा उपमा अलंकार किसे कहते हैं, इसका एक उदाहरण देख लिया, उसके बाद हमने देख लिया इसके 4 अंग। अब हम देखेंगे उपमा के भेद, ये कितने प्रकार का होता है उपमा। तो उपमा के 4 भेद होते हैं। ठीक है, 4 नहीं, उपमा के 3 भेद होते हैं। 4 तो अंग होते हैं और 3 इसके भेद होते हैं। तो देखेंगे कि इसके 3 भेद कौन कौन से हैं। तो पहला तो होता है पूर्णोपमा, दूसरा होता है लुप्तोपमा और तीसरा होता है मालोपमा। तो आइए एक एक करके जानते हैं। पहला है पूर्णोपमा। पूर्णोपमा जहां वहां पर होता है जहां उपमा के उपर्युक्त चारों अंग उपस्थित होते हैं। जिस काव्य पंक्ति में जहां पर चारों अंग उपस्थित हैं, चारों अंग कौन कौन से हैं, उपमेय हो गया, उपमान हो गया, वाचक शब्द हो गया और साधारण धर्म हो गया। तो अगर ये चारों ही अंग उपस्थित हैं तो वहां पर पूर्णोपमा होता है। पूर्ण, देखो इसका संधि विच्छेद करोगे ना तो पूर्ण उपमा, पूर्ण यानी पूरी उपमा, जहां पर चारों अंग उपस्थित हो वहां पर पूर्णोपमा अलंकार होता है। नेक्स्ट है दूसरा लुप्तोपमा। अब देखिए लुप्त उपमा मतलब कोई न कोई पद लुप्त हो, कोई न कोई अंग इसका लुप्त हो। तो जहां पर उपमा के उपर्युक्त चारों अंग में से एक भी अंग अगर लुप्त हो तो उसे लुप्तोपमा कहते हैं। याद रखिएगा, उसे क्या कहेंगे, लुप्तोपमा कहेंगे। लुप्त उपमा मतलब कोई न कोई एक अंग वहां पे लुप्त रहेगा, गायब रहेगा। और नेक्स्ट है मालोपमा। अब देखिए मालोपमा का मतलब होता है जहां पर क्या होगा कि अनेक उपमानों की योजना की जाए। एक बार फिर से देखिए कि जहां एक उपमेय के लिए अनेक उपमानों की योजना की जाए, मतलब कई सारे उपमान हो वहां पर, तो मालोपमा अलंकार कहलाता है। एक उदाहरण देखते हैं हम यहाँ पे कि कैसे होगा मालोपमा उदाहरण। तो आप यहाँ पे देखेंगे जैसे कि हिरनी से मीन से सुखंजन समान चारु, अमल कमल से विलोचन है ये तुम्हारे। तो उक्त उदाहरण में आँखों, अब आँख क्या हो गया, यहाँ पे हो गया उपमेय। तो आँखों के लिए हिरनी, मीन यानी मछली, खंजन जो एक पक्षी होता है, और कमल, कितने हैं, 4 उपमान यहाँ पे लिए गए हैं। हिरनी से, मीन से, सुखंजन समान चारु, अमल कमल से विलोचन है ये तुम्हारे। ठीक है, विलोचन यानी नेत्र। तो एक साथ 4 वस्तुओं से तुलना कर नायिका की आंखों की सुंदरता बताई गई है, अतः यहाँ पर मालोपमा अलंकार हुआ। तो प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से मैं आपको संक्षिप्त में बता दूं कि हमने अभी तक क्या देखा है। सबसे पहले देखा कि उपमा अलंकार किसे कहते हैं, हमने इसकी परिभाषा देखी, उपमा अलंकार का एक उदाहरण देखा, उसके बाद में हमने देखे इसके 4 अंग, उसके बाद में हमने देखे इसके 3 भेद। ठीक है, और उदाहरण सहित। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। और ये जो पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगी, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और साथ ही साथ हमारा ऐप है एजुकेशन राइज, जहां पर कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा, कंप्लीट मॉडल पेपर्स आपको मिलेंगे। 10-10 मॉडल पेपर्स हमने प्रत्येक सब्जेक्ट के लॉन्च किए हैं। उसके अलावा वहां पर आपको ऑनलाइन टेस्ट की सुविधा भी मिलेगी। तो सारी चीजें आप एक ही स्थान पर अगर प्राप्त करना चाहते हैं, कंप्लीट हमारे जो वीडियो लेक्चर्स है वो आपको एक ही स्थान पर मिल जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज। तो आप हमारा ऐप जरूर डाउनलोड करिए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप डायरेक्ट अगर प्ले स्टोर पर लिखेंगे एजुकेशन राइज तो वहां से भी आपको हमारा ऐप मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, थैंक यू।